मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, देवदास पर बात करते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं और अब हमें देवदास की दवा के बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। एक तथ्य तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, मैं देवदास शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसका अर्थ अगर प्रतीकात्मक अर्थ लें तो कहीं न कहीं दुख से है, लेकिन जो एक्यूरेट अर्थ है, जो बिल्कुल सही अर्थ है, वह होगा आत्म करुणा, आत्म दया का भाव। यानी कि दुख का कोई बहुत महत्वपूर्ण कारण है नहीं, लेकिन हम दुखी होना चुन लेते हैं। और ऐसा हम करते क्यों हैं? ऐसा हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि अपने प्रति ही हम करुणा के भाव से भरे रहते हैं, अपने ही प्रति हम दया दिखाते हैं और इस दया को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि दूसरे भी हमारे प्रति दया के भाव से भर जाएं और चारों तरफ इस तरह से दया या कह लीजिए करुणा का सागर उमड़ने लगता है और हम उस भंवर में बुरी तरह से फंस जाते हैं। यस, बुरी तरह से फंस जाते हैं। दोस्तों, देवदास की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, एक नहीं बल्कि कई कई लोग देखे हैं जो कि इस आत्म करुणा के दलदल में ऐसे फंसे कि उनके लिए निकलना मुश्किल हो गया और सच पूछे तो सही तरीके से जीना मुश्किल हो गया। तो अब सवाल यह है कि इससे हम निकलें कैसे? इस देवदास नामक बीमारी की दवा क्या है? जी हाँ, मैं इसे एक बीमारी ही मानूंगा और मुझे लगता है कि आप सबको भी मानना चाहिए, क्योंकि होता यह है, देखिए कि अभी जो आपकी एज है, इस एज में सामान्यतया होता है कि बहुत सी चीज़ों को हम सीरियसली नहीं लेते, या यूं कह लीजिए कि उनके जो यथार्थ है उनको समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जा कर के पता लगता है कि वो हो हमने वहाँ इतनी बड़ी गलती कर दी, देखो अगर इसे ठीक कर लिया होता तो यह हो जाता, वह हो जाता। लेकिन जो होना था हो गया। तो बेहतर है कि इसकी दवा के बारे में आप सब अभी से काम करना शुरू कर दें। इसकी दवा है क्या? हालांकि मैं जानता हूं कि मैं जिस दवा के बारे में यहाँ बात करने जा रहा हूं उस पर आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं दवा का नाम लूँगा, आपके दिमाग में तुरंत ये प्रश्न आएगा कि यही तो हमारी प्रॉब्लम है। तो जो हमारी प्रॉब्लम है वही हमारी दवा कैसे बन सकती है? कभी कभी लगता है ऐसा, और तार्किक रूप से तो सही है। लेकिन दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं केवल इसी दवा के बारे में जानता हूं और इस दवा के बहुत से प्रयोग मैंने दूसरों के ऊपर किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये जो देवदास है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि हम सब इन सब से या हम में से कुछ बहुत से लोग हैं जो इससे बिल्कुल बरी रहे हैं, बिल्कुल मुक्त रहे, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि छोटा मोटा टुकड़ा हम सब के अंदर मौजूद रहता है। तो सबको दवाई की ज़रूरत है, किसी को ज़्यादा हार्ड मेडिसिन की ज़रूरत है तो किसी को सॉफ्ट मेडिसिन की ज़रूरत है। जो सबसे अनुकूल और सबसे ज़्यादा जो प्रभावी दवाई जान पड़ती है दोस्तों, वह है अपने आप को डुबो देना। अरे बाप रे, डुबो देना! किसमें डुबो देना? अगर आप हिंदी सिनेमा देखेंगे तो वो बोतलों में अपने आप को डुबोते हैं। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, आपने ये गाना सुना होगा, वहाँ यही था और देवदास ने भी यही किया, राइट? लेकिन मैं जो डुबोने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो अपने काम में डुबोने की बात कर रहा हूं। आप अपने आप को अपने काम में डुबो दें, इतना डुबो दें कि देवदास की याद ही न आए, या यूं कह लीजिए कि याद करने का मौका ही नहीं मिले। क्योंकि देखिए, हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। आप एक काम में लगे हुए हैं, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि भटका, और भटकने के बाद वहां जाकर के अटक गया। तो वहां पता लगा जहां अटका है वहां देवदास जी बैठे हुए थे। बस खत्म हो गई बात, क्योंकि आप आत्म दया, आत्म करुणा के भाव से भरे हुए हैं, जो कि एक दलदल की तरह है, और दलदल में अब आप धंसना शुरू हो गए। आप दलदल से जितना निकलने की कोशिश करते हैं, पता लगता है कि आप उतने ही ज़्यादा और धंसते चले जाते हैं। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को अपने काम में डुबो दीजिए, तो आपका यही सवाल होगा कि सर, वही तो प्रॉब्लम है कि काम में मन नहीं लगता, क्या करें? बार बार उसी की याद आती है, उसी का याद आता है, हम क्या करें? यही तो प्रॉब्लम है। और आप कह रहे हैं कि हम काम में डुबो दें? अगर हमारा पढ़ाई में मन ही लग जाता तो फिर हमारी प्रॉब्लम ही क्या थी? फिर हम आपको थोड़ी लिखते, आपसे थोड़ी पूछते, क्योंकि हमारी कोई समस्या ही नहीं, हमारी कोई बीमारी ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो करना पड़ेगा, यहाँ तो करना पड़ेगा।
आप सोचेंगे कि सारी चीज़ें आपके अपने ही मन के अनुसार हों, तो फिर आपको कभी भी इन सब के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी चलने दीजिए। लेकिन यदि आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और ये जो करना है, ये तर्क की मांग करता है और साथ ही साथ आपसे कठोरता की भी मांग करता है, निर्ममता की भी मांग करता है। और ये जो कठोरता और जो निर्ममता है, किसी दूसरे के प्रति नहीं, बल्कि अपने आप के प्रति। जिससे हमने इस विषय की शुरुआत की थी, अब याद करने की कोशिश कीजिए बैजू बावरा को। मुझे लगता है एक बार यहाँ हमें याद करना चाहिए। बैजू बावरा ने क्या किया? अपना संगीत नहीं छोड़ दिया। पागलों की तरह विरह के गीत गाते हुए रेगिस्तानों में नहीं भटका वो। उसने अपने आप को डुबो दिया। किस में डुबो दिया? संगीत के सागर में डुबो दिया, और वो अमर हो गया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, यदि हम अपने आप को उसमें डुबो देते हैं, तल्लीन कर देते हैं, तो हमारा ये जो देवदास है, धीरे 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 बिल्कुल बेहोशी की हालत में, या यूँ कह लीजिए कि कोमा की हालत में पहुंच जाता है, और हम इससे मुक्त हो जाते हैं। और हमारे अंदर की जो ऊर्जा है निःसृत होने लगती है, और हम देखकर चकित रह जाते हैं कि अरे बाप रे, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा थी, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक बार आप करके देखिए, मेरी बात को आप झूठ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अब 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मेरा अभिवादन भी। नमस्कार।